बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और आज की इस फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें फंक्शंस का जो थोड़ा बेसिक है ना वो समझ में आ जाए कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है जी। तो आज तो सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो मैं आपको बताती चलूँ कि क्लास 9th और 10th की मैथ का फुल कोर्स, सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सोल्यूशन चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को विजिट करके क्लास 9-10 की मैथ्स का सोल्यूशन देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं जी। ये सामने बोर्ड पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। A function is a rule or correspondence relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. तो स्टूडेंट्स आपको ना डेफिनेशन को याद भी करना पड़ेगा और आपको इसको अपने जहन में इसकी डेफिनेशन को बिठाना भी पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, हालांकि बहुत ही आसान सी बात है। ये लंबी लंबी डेफिनेशंस तो सिर्फ इसलिए हैं कि आपको अगर डेफिनेशन आ जाए पेपर में तो आप जाके लिखें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप एक लाइन से भी आपको समझ में आ सकता है। क्या बात कह रहे हैं ये कि फंक्शन क्या है, ये एक रूल है, ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लें कि ये एक रूल है। रिलेटिंग टू टू सेट्स, रिलेट करती है टू सेट्स के साथ। अच्छा, टू सेट्स भी हो सकते हैं, और जैसे अगर फंक्शन मैंने लिखा हुआ है तो ये फंक्शन को सेट बोला जा रहा है बेसिकली। उसके अंदर अच्छा सेट क्यों बोला जा रहा है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगी। उसके अंदर हम एलिमेंट्स डालते जाते हैं, इंटीजर्स डालते जाते हैं, रियल नंबर्स डालते जाते हैं, तो वो सेट बन गया एक। ठीक है, तो रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट, इस तरह से दो सेट्स का रिलेशन है या रिलेट कर रहा है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि एक एलिमेंट पहले सेट की, ठीक है, एक एलिमेंट पहले सेट की करस्पॉन्ड करती है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, सेकंड सेट की सिर्फ वन एलिमेंट के साथ एट अ टाइम। ठीक है, एक एलिमेंट पहले सेट की करस्पॉन्ड करती है, मतलब वो उसकी तरफ जाती है, उससे रिलेट करती है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, सेकेंड सेट की सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट के साथ एट अ टाइम। स्टूडेंट्स, एट अ टाइम जो हमारे पास फर्स्ट सेट की एलिमेंट होगी एट अ टाइम, वो दो सेट्स पे नहीं जा सकती सेकेंड सेट के। ठीक है, वो सेकेंड सेट के दो एलिमेंट्स पर नहीं जा सकती एट अ टाइम, वो सिर्फ वन एंड ओनली वन एलिमेंट पर ही करस्पॉन्ड कर सकती है। ठीक है जी, सेकेंड सेट के। स्टूडेंट्स समझ में आ रही है कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। अगले डेफिनेशन पर चलते हैं। द टर्म फंक्शन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, फंक्शन जो है, ये जो टर्म फंक्शन है, ये डिस्क्राइब करता है डिपेंडेंस एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर। राइट, एक क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस है वो अगले क्वांटिटी पर ये फंक्शन डिस्क्राइब करता है। किस तरह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सामने फंक्शन को लिख दिया इन अ सिंबॉलिक वे, इस तरह से लिखा जाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं f of x इज इक्वल्स टू y। और ये हमारे पास ये जो फंक्शन है f of x, ये बेसिकली y के इक्वल होता है, और y इज इक्वल्स टू x के हमारे पास एक फंक्शन होता है। डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, या अगली क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है कि देखिए x की वैल्यू मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 होगी, तो इस पर जब 1 डाला तो 1 इज इक्वल्स 1 का स्क्वायर 1, चलो ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने x की वैल्यू ले ली 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो वो आ जाएगा 4। सो ये क्या फंक्शन डिस्क्राइब करे। सेकंड डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि द टर्म फंक्शन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, कि ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी ये पिछली क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ये क्वांटिटी पिछली क्वांटिटी पे चेंज होने के लिए डिपेंड कर रही है। ऐसा ही है ना, क्योंकि देखें ये वाली क्वांटिटी में लाऊंगी तो इसका अलग आंसर आएगा, तो ये इस पर डिपेंड करती है ना अपना आंसर चेंज करने के लिए, या अपनी वैल्यू चेंज करने के लिए, अपनी क्वांटिटी चेंज करने के लिए। ठीक है ना, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ली सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने लिखी है सामने, मतलब जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्ड क्या है, अच्छा ये तो थी ना हमारे पास सेकेंड, राइट। थर्ड क्या है, अ फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट टू आउटपुट। फंक्शन रिलेट करता है इनपुट को आउटपुट के साथ। अब इनपुट आउटपुट क्या है,
तो जी स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, ये मैंने सामने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है। बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन की सिंबॉलिक इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कभी इसके इक्वल आएगा, कभी किसी और इक्वेशन के इक्वल आएगा, कभी साइन के किसी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मैंने फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लिखी, नहीं तो बेशुमार फंक्शंस हैं। मैंने कुछ 3-4 एक एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि फंक्शन बेसिकली है क्या, कुछ तो समझ में आए, ठीक है जी। दिस इज़ द एक्चुअल सिम्बॉलिक वे ऑफ राइटिंग y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है, ये एक हमारे पास एक सिम्बॉलिक वे है, एक एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ लिखा। अ फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट टू आउटपुट। x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू है, राइट, एंड y की वैल्यू डिपेंडेंट वैल्यू है। कैसे? दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट? तो जी x की वैल्यू जब हम कोई डालेंगे तो y की वैल्यू उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर गिवन है और x की जगह हमने डाला 2, तो 2 का स्क्वेयर, x तो हमने लिया था 2, ठीक है, लेकिन y किसके इक्वल आ गया? ये चीज़ y की इक्वल होती है ना, तो y किस चीज़ के इक्वल आ गया? y तो इक्वल आ गया 4 के। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू थी ये वाली, और ये इनपुट था, जो आउटपुट आया वो y आया, ठीक है। x इनपुट वैल्यू होती है, y आउटपुट वैल्यू होती है, और ये फंक्शन रिलेट करता है इनपुट को आउटपुट के साथ। ये सेकंड डेफिनेशन हमें कह रही है, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने तीसरी डेफिनेशन पढ़ ली। अब आते हैं इस साइड पर जो बोर्ड में हमारे पास लिखा है कि वो वहाँ क्या कहा जा रहा है या वहाँ किस बारे में बात की जा रही है। बेसिकली स्टूडेंट सेम एक ही बात है, कोई परेशानी की बात इसमें है ही नहीं। फंक्शन क्या है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। मैंने जितनी भी यहाँ पे बातें की हैं उनमें से आपको किसी एक जगह तो क्लियर हो ही गया होगा कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये सारा बहुत ही ईजी टर्म है, और ईजी से ईजी टर्म्स और ईजी से ईजी डेफिनेशंस मैंने कलेक्ट की हैं ताकि आपको फंक्शन के बारे में बता सकूँ, फंक्शन होता क्या है, ताकि आगे के लिए आपके लिए आसानी हो जाए, और आप जब स्टार्ट करें सेकंड ईयर की मैथ्स तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो और फंक्शंस को ईजीली सॉल्व कर सकें। तो चलें जी अगला देखते हैं आगे कहा जा रहा है। फंक्शन हैज़ 3 पार्ट्स। फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, रिलेशनशिप एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये है x की वैल्यू इनपुट होती है, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट वैल्यू होती है। रिलेशनशिप क्या है? तो जी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स यही है जो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का बताया था, और जो हमारे पास ये स्क्वायर आ रहा है या एडिशन का मतलब ये रिलेशनशिप है इक्वेशंस का। आगे एग्जांपल्स लूँगी, मैं आपको मज़ीद क्लियर करूँगी, लेकिन बेसिकली जो रिलेशनशिप की एग्जैक्ट जो लॉजिक बनती है वो यहाँ पर बनती है कि यहाँ हमने बात की थी फंक्शन के बारे में कि फर्स्ट सेट की हर एलिमेंट फर्स्ट सेट की कॉरेस्पॉन्ड करेगी एटलीस्ट सेकंड सेट की एक एलिमेंट के साथ, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट के साथ, एटलीस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड एलिमेंट की वन एलिमेंट के साथ फर्स्ट टर्म सेट की एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है। एक्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ वाई की एक वैल्यू के साथ हो सकती हैं, ठीक हो गया। आगे हम इसका मैपिंग भी करके देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल्स होगी फंक्शंस की। अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट विद एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। वही डेफिनेशन यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबान में लिख दी है, मुख्तलिफ वर्डिंग से लिख दी है, बात सेम है कि फंक्शन रिलेट करता है हर एलिमेंट सेट की विद एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, अगले सेट की सिर्फ एक्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ, ठीक है, उससे ज़्यादा पहले सेट जो है वो अगले की 2-3 सेट वैल्यूज़ पे इकट्ठे मैप नहीं कर सकता। तो हम अभी इसकी मैपिंग देखते हैं। मैंने सामने x और y की शेप बना दी है, मैपिंग करने लगे हैं हम यहाँ पे, सेट्स मैंने बना दिए। अभी हम क्या करने जा रहे हैं देखें। अब x सेट के अंदर ये एलिमेंट्स, जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पहला सेट हो गया, जहाँ की यहाँ 2 सेट्स की बात हुई थी, तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ठीक है। और एलिमेंट्स, तो ये अंदर वाली एलिमेंट्स इस x सेट की, ये वाली अंदर वाली एलिमेंट्स y सेट की। ये मैंने भी आपको समझाने के लिए इसके बाद में कुछ वैल्यूज़ लूँगी, ABCD 1 2 3 इस तरह की, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब मैं मैपिंग करूँगी। मैपिंग से मुराद मैं यहाँ से वैल्यू आगे किसी के साथ मैच करूँगी और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट वैल्यू
इस पे करस्पॉन्ड कर रही है, मैप कर रही है, ठीक है। तो ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। अब इसको मैंने सिर्फ इसके साथ करस्पॉन्ड किया, इसको मैं इसके साथ करस्पॉन्ड नहीं करूँगी, क्योंकि फर्स्ट सेट की वैल्यू एक वैल्यू अगले सेट की 2-3 वैल्यूज पे मैप नहीं करेगी, वो अगले सेट की सिर्फ एक ही वैल्यू पर एसोसिएट कर सकती है या करस्पॉन्ड कर सकती है। अगला, मैंने इस वाली वैल्यू को लिया और इधर मैप कर दिया, फिर मैंने इस वैल्यू को लिया और इसको इधर मैप कर दिया, मैंने इसको लिया तो इसको इधर मैप कर दिया, और इसको जब लिया तो इसको भी यहाँ पर ही मैप कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है बच्चों, मेरी बात सुने। x की वैल्यू जो है वो अगले सेट की एक ही वैल्यू पर करस्पॉन्ड कर रही है, ज़्यादा पर करस्पॉन्ड नहीं कर रही। देखेंगे जैसे कि ये वाली इस पे करस्पॉन्ड कर रही है, ये वाला सर्कल इस सर्कल पे, ये सर्कल इस सर्कल पे, ये वाला इस पे और ये वाला इस पे, ये दोनों एक पे करस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैसे कि ऐसे नहीं है कि ऐसे मैंने कर दिया हो कि इसको मैंने इस पे करस्पॉन्ड कर दिया हो तो एक x की एक एलिमेंट अगले सेट की 2 पे मैप कर रही हो, नहीं। हमने यही तो बात समझनी है कि पहले सेट की एलिमेंट जो है वो अगले सेट की सिर्फ एक वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट मैप कर सकती है। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो हमारा सेट रहेगा ही नहीं, सेट की डेफिनेशन ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हो सकता है कि इस x की एक वैल्यू अगले सेट की सेम वैल्यू पर मैप कर सकती है, लेकिन x की सेम वैल्यू 2 वैल्यूज़ अगले सेट की y पे मैप नहीं कर सकती। तो जी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इसकी मैपिंग देख ली। अगर हम अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती थी। जैसे कि हमारे पास ये 2 हो गए, ठीक है, ये। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ऐसे किया जाए, मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ कि मैंने इसको इस पर मैप किया और x की इसी वैल्यू को इस पर भी मैप कर दिया, ये गलत है। दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कैसे नहीं है? ये फंक्शन ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सेट की जो एलिमेंट है हमारे पास, ये अगले सेट की 2 एलिमेंट्स पर मैप कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ काम हो रहा है। x की हर वैल्यू मस्ट बी एसोसिएट टू ओनली वन वैल्यू ऑफ y, मतलब x की हर वैल्यू y की 1 वैल्यू के साथ कर सकती है एसोसिएट, एक x की वैल्यू y की 2 वैल्यूज़ के साथ ये मैप नहीं कर सकती। अगर y की 2 वैल्यू के साथ मैप करना है तो ये मैप कर जाए, ये मैप नहीं कर सकती, ठीक है, तो तब ठीक होगा। लेकिन इस तरह से अगर मैपिंग है तो ये गलत है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन? जो यहाँ पे 2 काम हुए हुए हैं, हम इसको भी लिख के देख लेते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं यहाँ साइड पे लिख लेते हैं इस जगह पे कि ये 2 मैंने ले लिए, ये x और ये y। इसी तरह से 2 मैंने 2 एलिमेंट्स दोनों सेट्स में लिख दी, डाल दी दोनों में, ठीक है। अब ऐसे अगर हम मैप करें कि ये वाली सेट इस पे मैप करिए, ये वाली इस पे मैप करिए, दोनों मतलब सेम पे मैप करिए, लेकिन x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग मैप कर रही हैं इस सेट पे। ऐसे नहीं कि ये वाली भी इस पे मैप करी, ये वाली भी इस पे मैप कर रही है। ये तरीका ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, लेकिन ये वाली चीज़ जो थी वो फंक्शन नहीं थी। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैपिंग में फंक्शंस को इस तरह से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलें तो हम अपना अगला देख लेते हैं कि आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं, कुछ टर्म्स रखी हैं कि वो भी आप समझ लें। तो देखते हैं वो क्या हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सेट्स की, तो मैंने सोचा कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ अगर मैं सेट की। तो एक सेट मैंने ले लिया, x इज़ इक्वल्स टू 1 2 3। ये सेट्स तो बच्चों आपको अब तक पता ही होंगे, सेकेंड ईयर में है, पीछे हम लोगों ने बहुत सेट्स पढ़े, तो वही उन्हीं सेट का जिक्र हो रहा है, कोई और किसी और दुनिया से सेट नहीं आए, ठीक है ना। तो ये वही सेट है जी। तो y सेट ले लिया, x सेट ले लिया, y सेट ले लिया। अब क्या करेंगे? अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता। तो मैपिंग कर लेते हैं, करस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी बना लेंगे 2 सर्कल्स, तो ओवल शेप में इस तरह से, ये
एक में एलिमेंट्स होंगी एक्स सेट की, एक में एलिमेंट्स होंगी वाई सेट की। तो एक्स सेट के एलिमेंट्स अगर हम लिखें 1 2 3, वाई सेट की लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम सीक्वेंस में नहीं लिख रहे। ये आ गया। अब हम इनकी मैपिंग करते हैं खुद से, ठीक है, लेकिन ऐसे करनी है कि वो फंक्शन हो, ठीक है ना। अभी हम फंक्शन होने की बात करें कि फंक्शन बताना मैंने आपको कि फंक्शन किस तरह से होगा। अगली एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाली। तो 1 मैप कर रहा है डी पर, ये तो फंक्शन है। 2 मैप कर रहा है सी पर, ठीक हो गया ना। 1 to 1 फंक्शन है, 1 पे मैप कर रहा है, ये भी 1 पे मैप कर रहा है। अब अगली बात क्या होने वाली है, अब ये जो 3 था इसको भी मैंने सी पर ही मैप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो आपको समझाया, क्या उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा ये बात कि ये जो एग्जांपल मैंने इस पर दी थी ये फंक्शन है या नहीं। मैं तो बता ही दूँगी अभी आपको आंसर, लेकिन आपने भी लाजमी डिस्कशन में हिस्सा लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे है? देखिए, मैंने आपको इतनी बार बार ये बात रिपीट की है कि x की जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हम y की वैल्यू एलिमेंट पे मैप करते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम लोग 2 ले रहे हैं और c पे मैप कर रहे हैं और 3 ले रहे हैं तो भी c पे मैप कर रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं 2 को ही दोबारा से c पर मैप कर दूँ या 2 को ही दोबारा से a पर मैप कर दूँ तो वो फंक्शन नहीं है। हम x की वैल्यू को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बात ये है, ठीक है। बात क्या है कि x की वैल्यू को सिर्फ एक बार हम लोग मैप कर सकते हैं अगली y की वैल्यू पर। y की तो वैल्यू पर ढेर सारी मैपिंग आ सकती है। अभी इधर मैंने ये चाहूँ तो ये 1 भी इसी पे मैप कर दूँ तभी फंक्शन होगा, ये तब भी फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से काटूँ ना, मैं इधर से ये काट दूँ सारा और मैं 1 को भी इधर मैप कर दूँ, तो ये फंक्शन अभी भी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x की एक वैल्यू c पर मैप कर रही है और अगली वैल्यू c पर मैप कर रही है और अगली वैल्यू c पर मैप कर रही है। ऐसे नहीं है कि 3 भी a पे मैप कर रहा है, 3 c पर भी मैप कर रहा है, 3 b पर भी मैप कर, ये गलत होगा। मेरा पॉइंट अगर आप समझ रहे हो, दोबारा से लिख लेते हैं। क्या लिखा था यहाँ पे? 1 2 3 डी बी सी ए, ठीक है ना। मैंने पहले मैपिंग कौन सी की थी, वो वाली मैपिंग में दोबारा से कर देती हूँ। 1 मैंने डी पे मैप किया था, 2 मैंने सी पर मैप किया था और 3 भी मैंने सी पर ही मैप किया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि x की एक वैल्यू जो है वो हम अगले की 2 वैल्यूज़ पर मैप कर सकते हैं, जो सिंपल बात है। x की एक वैल्यू y की 2 वैल्यूज़ पर मैप हो सकती है, लेकिन x की 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ y की एक वैल्यू पर मैप नहीं हो सकती, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यस दिस इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये हमने समझ लिया कि फंक्शन है। अब नोट ऑफ फंक्शन की अगर हम एग्जांपल ले लें कि फंक्शन क्या चीज़ फंक्शन नहीं होगी, किस तरह से इसी मैपिंग को किया जाए तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लें, अगर जी ऐसे कर लेते हैं, ये इस पे बनाते हैं x का y का, ये x का ये y का, 1 2 3 डी बी सी ए, राइट। सो अब अगर हम मैपिंग करें, मैंने आपको जैसे बताया है, मैंने 1 को डी पर दोबारा से मैप कर दिया, लेकिन अब हमने बताना है कि फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने 2 को भी सी पर भी मैप कर दिया 2 को, और मैंने 2 को ही b पर भी मैप कर दिया। यही तो मैंने कहा था कि ये करना गलत है, ये फंक्शन नहीं होता। हम x की एक वैल्यू को बार बार अगली वैल्यू पर मैप नहीं कर सकते। हम x की एट अ टाइम एक ही वैल्यू अगली पर मैप हो सकती है। x की वैल्यू को एक बार यूज़ किया जा सकता है आसान लफ्ज़ों में, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 2 बार अगले में मैप कर लिया है, ये गलत है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। सो इसका हम लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। इस सारी बात से हमें क्या समझ में आया, रीज़न क्या है इस फंक्शन ना होने का? पहला रीज़न तो ये है स्टूडेंट्स के 2 को हम लोगों ने y की 2 वैल्यूज़ पर मैप कर दिया है, विच इज़ नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ हमने 3 को यूज़ ही नहीं किया, ये भी गलती है। एटलीस्ट
एक बार हम लोगों ने 3 को अगली किसी न किसी वैल्यू पर मैप लाजमी करना था, जैसे कि डेफिनेशन कहती है दैट ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट फर्स्ट सेट की, तो हर एलिमेंट फर्स्ट सेट की मैप करनी चाहिए। हमने हर एलिमेंट नहीं की, लिखा हुआ ना कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, कि हर एलिमेंट जो है पहले सेट की अगले पे मैप करनी चाहिए। यहाँ पे तो दो गलतियाँ आ रही हैं, दो रीज़न आ रहे हैं फंक्शन ना कहलाने के। पहला तो बच्चों बल्कि ये बनता है कि हम लोगों ने 3 को आगे मैप नहीं किया, x की हर वैल्यू y पर मैप नहीं हुई, y पे करस्पॉन्ड नहीं की। सेकंड रीज़न क्या बनता है? सेकंड रीज़न यही कि x की a की वैल्यू को मैंने 2 टाइम्स जो है वो y की वैल्यू पर मैप कर दिया है, कोरेस्पॉन्ड कर दिया, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ये फंक्शन नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। और किस तरह से हम लोग फंक्शन के बारे में अगर हमें मैपिंग दी जाए तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। कोशिश मैंने की है कि आपके साथ एग्जांपल्स भी शेयर करूँ, आपको समझ में आ जाए। बाकी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपने लेक्चर लेना है, सारा डिटेल में सुनना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसे लाइक कर लें। फ्री करना है, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, इसे लाइक कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको और पढ़ाऊँ और सिखाऊँ। और अगर चैनल पर न्यू है अभी तक, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले इस तरह के नए लेक्चर्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब हम कोई और फंक्शन ले लें। अगर ये तो हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस और मैपिंग देख ली, अगर हम इसको रब करें और अब फंक्शन लें कोई, जी तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास एक सिंबॉलिक वे है ना फंक्शन को लिखने का कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको रीड ऐसे किया जाता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, या मेरे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हेयर हर फंक्शन में हर जगह पर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, आप ये बात समझने की कोशिश करें, खुद से नोटबुक पर कोई से इक्वेशन इस तरह की लिख लें और x की वैल्यू डालते जाएं। आप ये नोटिस करेंगे कि x की वैल्यू डालने से y की वैल्यू चेंज आ रही है, तो मतलब x इंडिपेंडेंट है ना, x इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। ऐसा ही है ना, तो क्या कहा मैंने यहाँ पे, क्या पॉइंट बताया कि x क्या है, वेरिएबल x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x is independent variable और y क्या होगा फिर, y is dependent variable, y is dependent variable, y की वैल्यू डिपेंड करती है और x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए। अच्छा, अब हम इसका कोई एग्जाम्पल अगर ले लें, let's suppose I have an example, f of x is equals to, यही ले लेते हैं कि f of x is equals to 2x plus 1 and we have few values given, कुछ values हमें given है। let's suppose हमें x is equals to 0 और x is equals to 1 given है, इसको हमने पुट करना है। तो f के अंदर जब 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 और ये आ गया 1। तो जब x की 0 वैल्यू पुट की, फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1 आया, चेंज हुआ ना, डिपेंड कर रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही थी, ये y आया, ऐसा ही है ना। अच्छा, और अगर हमने 1 पुट किया तब भी ऐसा ही होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो x की 0 डाली तो y की 1 आई, x की 1 डाली तो y की वैल्यू 3 आई। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। ये इस एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो जी स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस को और फंक्शंस की कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि फ़ंक्शन है या नहीं है, और जो कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स थे फंक्शन के, वो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ चीज़ें हमारी फंक्शन से रिलेटेड रहती हैं, जैसे कि ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस,
कि फंक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ग्राफ पर, ये भी मैंने आपको बताना है, ये भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे सेकेंड ईयर की बुक में ये भी इंक्लूड है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी हैं हमारे पास, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लीनियर आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो जी सारे डिस्कस करने हैं भाई, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ, रोकती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारा कुछ एक साथ आपके सर पे ना डाल दिया जाए कि आप परेशान ही हो जाएंगे जी ये क्या हो गया हमारे साथ। तो जी अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आप इसे समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बारे में सर्च करें, और अगर क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आपके एक सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। और इंशाल्लाह इसके ऑनवर्ड लेक्चर्स भी क्लास सेकंड ईयर के मैथ्स के स्टार्ट हो चुके हैं, वो आते रहेंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि आपकी हेल्प के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अपने, और लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिएगा। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इसी फंक्शंस के बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे, मतलब इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।